जिस प्रकार की राजनीति देश में धर्म को लेकर और राजनीति के साथ जोड़कर लोगों की भावनाओं का गलत फायदा उठाने की जो कोशिश हो रही है, उससे बेहतर होगा कि हमारे देश की सरकार, जो वर्तमान सरकार है, वो वर्तमान सरकार आज देश की जो समस्याएं हैं जिनको लेकर माननीय राहुल गांधी सड़कों पर निकले हुए हैं, चाहे कन्याकुमारी से कश्मीर का 4000 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा हो, या आज वहां से मिजोरम से लेकर और मुंबई तक, है ना, मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा हो, 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की यात्रा वो कर रहे हैं। मात्र उसका उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार से आज देश में एक डर की स्थिति पैदा है, जिस प्रकार से देश का हर नागरिक अपने आप को डरा महसूस कर रहा है, ठगा महसूस कर रहा है, जो वादे उनके साथ किए गए, चाहे 2 करोड़ नौकरी हर वर्ष की हो, तो आज 10 वर्षों में 20 करोड़ नौकरियां उपलब्ध हो जानी थी। आपने किसानों के लिए वादा किया था कि किसानों को दुगनी आमदनी देंगे, आज किसान वैसे ही ठगा महसूस कर रहा है, उसकी जमीनें बड़े व्यापारियों को बेचने की साजिश चल रही है, देश की आर्थिक व्यवस्था चरमराई हुई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, देश की महंगाई आसमान छू रही है। तो इन मुद्दों को लेकर ही माननीय राहुल गांधी चले हुए हैं और इन सब चीजों की, इन सब विफलताओं से ध्यान भटाने के लिए जिस प्रकार से मंदिर मस्जिद का ये पूरा एक इवेंट रचा जा रहा है, हम सभी लोग, चाहे प्रभु राम जी की बात हो, हमारे कृष्ण जी की बात हो, ये हमारे हृदय में बसे हुए हैं और इनके प्रति हमारी प्रगाढ़ आस्था है। लेकिन जिस प्रकार से इन सही मुद्दों को, जिससे देश का भला होगा, उससे हटाकर और गलत नीतियों के कारण जो हालत बिगड़ी हुई है, उससे हटाने का जो प्रयत्न है, ये बहुत ही शर्मसार और निंदनीय है। सर, आपने क्योंकि प्रभु राम का जिक्र किया, तो आज भाषण में योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में और खासतौर पे मोहन भागवत जी ने अपने भाषण में जो संघर्ष अब तक रहा उसको पूरा करने में आज जिस तरीके से हुआ उसका भी जिक्र किया। राम क्या है लोगों के लिए, इसका भी जिक्र किया। आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपको लगता है कि ये इससे आपको नुकसान होने वाला? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस देश के हर इंसान के हृदय में बसे हुए हैं, चाहे किसी भी मजहब का हो, लेकिन प्रभु राम को लेकर हर व्यक्ति के मन में श्रद्धा है, आदर है, सम्मान है। और प्रभु राम के इस मंदिर के उद्घाटन का माननीय कोर्ट ने जो मंदिर बनाने का, जो निर्माण करने का आदेश दिया है, हम सब नतमस्तक होकर उसका स्वागत करते हैं। आज एक भव्य मंदिर बना, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से, और रही बात उसकी, तो 15 जनवरी को संक्रांत के दिन मैं स्वयं, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी और हमारे सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस से हमारा जो मित्र परिवार है, राजनीति से हटकर हम सब गए, सरयू मां का स्नान किया, आशीर्वाद लिया। हम हनुमानगढ़ी गए, वहां आशीर्वाद लिया। प्रभु रामचंद्र जी की जन्मस्थली में गए, हमने आशीर्वाद लिया, हमारी श्रद्धा और आस्था के कारण। अब 15 तारीख को गए, 22 तारीख को क्यों नहीं गए? मुझे लगता है कि इस प्रकार का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। कई लोग हैं जो 22 तारीख के बाद में भी जा सकते हैं, आज वैसे ही वहां एंट्री बंद पड़ी हुई है। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहूंगा कि श्रद्धा, धर्म, आस्था, ये सबका निजी मामला है और इसका हमें सम्मान करना चाहिए, इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। और राजनीति से जोड़कर अगर किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न किया जा रहा है या अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश में जिस प्रकार का एक ध्रुवीकरण का वातावरण तैयार किया जा रहा है, उससे समाज कमजोरी होगा, मजबूत नहीं।